गुड इवनिंग बच्चों। बढ़िया चल रहा है। और बेटा बताओ कैसा चल रहा है तुम लोगों का। किसी की कोई समस्या बताओ बच्चों। अगर किसी की कोई समस्या है तो व्हाट्सएप करो, है ना। और वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही है तो भी व्हाट्सएप करो। सोनाक्षी कैसा चल रहा है बेटा तेरा? कैसा सोनाक्षी बताओ बेटा कैसा चल रहा है तुम लोगों का। और भी काफी बच्चे लोग हैं। आलोक कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है ना। काफी बच्चे लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, ठीक है। रेगुलर काम भेज रहे हैं बच्चों। एक चीज जरूर आप ध्यान रखो कि जो भी आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, तो रेगुलर उसको नोट्स बना के, रेगुलर जब मैं आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूं तो इसका मतलब यह हो गया कि रेगुलर आप वीडियो लेक्चर को देख करके आप नोट्स बना करके या ग्रुप के अंदर या मेरे पर्सनल मोबाइल पर व्हाट्सएप जरूर करेंगे, ताकि मैं आपका प्रॉपर फीडबैक चेक करता रहूं, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि चलो केमिस्ट्री काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो फिर एक मान के चलो कि आप सिलेक्शन से उतने ही दूर जा रहे हो। अगर आप काम हमेशा अपडेट कर रहे हो तो आपका सिलेबस भी आगे चलेगा और आपको समझ में भी खूब आएगा। पता चला कि आप नोट कर रहे हो वीडियो लेक्चर 14 और मैं पढ़ा रहा हूं 20, तो वैसे ही 6 लेक्चर का डिफरेंसेस है। तो जब आपने 14 लेक्चर पढ़ा ही नहीं तो 20 आपको समझ भी नहीं आने वाला है। और धीरे धीरे पेंडिंग करते चलोगे तो सिलेबस इतना हो जाएगा फिर आपसे कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हम बाद में ऐसे कवर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बाद में बेटा कुछ नहीं होता। सारा वर्क जो भी यहाँ डिलीवर किया जा रहा है लेक्चर, उसको फेयर कॉपी में करेंगे। रफ में कुछ नहीं होना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों में टेंडेंसी होती है कि चलो हम रफ में कर लें, फिर हम फेयर कर लें, फिर उसको रफ में कर लें, फिर फेयर कर लें। तो उनके 2 साल रफ और फेयर में ही चला जाता है, उनसे रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने 2 साल रफ और फेयर में ही बिता दिया, उन्होंने याद तो कभी किया नहीं। तो आपको इस बात का भी बेटा जी ध्यान रखना है कि रफ फेयर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस 10th के सिलेबस से बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। तो आपने क्या करना, एक रफ बनाना है, एक फेयर कॉपी में काम करना है और प्रॉपरली मुझे व्हाट्सएप करते रहना है, ताकि मुझको भी लगे कि हाँ ये बच्चा परफॉर्मिंग है और ये परफॉर्मिंग नहीं है, ठीक है। आप लोगों से अगर आप लोग चाहते हो कि सर हमारे साथ जुड़े रहें और हमसे अच्छे से अच्छा लेक्चर डिलीवर करें और हमारी ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम डिलीवर हमारे लें, तो उसका एक ही तरीका है कि आप हमसे जब भी अच्छे से जुड़ सकते हैं जब हमारा काम प्रॉपरली आप करके दिखाएंगे। अगर मान लें काम करते ही नहीं है और आपने कह दिया ये पढ़ा दो, तो हम लोगों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। ये तो खाली टाइम पास करने वाली बात है, मुंह खुल गया कुछ भी बोल दिया। जहां केमिस्ट्री कोई अंत थोड़ी ना है कि मुंह खोल दिया कुछ भी पूछ लिया, तो वो कोई मतलब नहीं निकला। जितना मैंने लेक्चर्स आपको डिलीवर किया, ईमानदारी से पता ना कि कितने बच्चों ने उसको अपनी कॉपी में नोट किया है। मैक्सिमम ऑफ बॉयज ने, गर्ल्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ बॉयज ने उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं किया है जितना कि मैं समझ रहा हूं। कुछ बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं, हनी है, आलोक है, और भी 2-4 बच्चे हैं जो अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी सब शांति से बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हैं कि क्या हम क्या कर लेंगे। बेटा बाद में कुछ होना नहीं है। जो सिलेबस अगर जो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ वीडियो लेक्चर्स में, वो कंप्लीट ही हो गया। स्कूल खुलेगा तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, इसके पीछे नहीं आएंगे। इसके हम पीछे बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, इसके हम आगे ही बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जितना भी आपको दिया जा रहा है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट पर डे उसको कंप्लीट करिए और पर डे आप इसको मेरे को रेस्पॉन्स करिए, ठीक है। जिसको लेक्चर्स पहले देखना है वो सब्सक्राइब कर लेगा और जिसको टाइम टेबल के हिसाब से देखना है वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से देखेगा। ऐसा मेरा कोई पर्सनल अटेंशन नहीं कि आप उसको सब्सक्राइब ही करो या देखो, लेकिन कुछ बच्चों में टेंडेंसी होती है कि हम जल्दी से काम कंप्लीट करके हम आगे की तैयारी करें। आगे कल क्या आने वाला है, कल क्या क्वेश्चन आने वाला है, या कितना हम समय उसको देने वाले हैं, तो उसकी तरफ हम मूवमेंट करेंगे। तो जितने बच्चे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ रहे हैं वो जल्दी से ऑब्जेक्टिव के पैटर्न पर आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस हमारा ये करीब करीब काफी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया, छोटी छोटी बेसिक बातें या ओल्ड पीरियड प्रॉपर्टी रह गया, वो आता होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको बताऊंगा जरूर, पढ़ाऊंगा जरूर, सिलेबस में पूरा कराऊंगा, उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो उसमें छूटेगा आपका कुछ नहीं,
कुछ भी नहीं छूटना है, लेकिन आपने जिस हिसाब से मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, उधर से आपकी साइड से मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यानी ये जो तैयारी आप कर रहे हो वो वन वे तैयारी कर रहे हो, यानी हम ही मेहनत कर रहे हैं और आपने बिल्कुल हाथ खड़े कर रखे हैं। बेटा हम आपको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, आपको नोट्स बनवा सकते हैं, आपको याद करना और एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरी ड्यूटी यहां खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेरे साथ प्रॉपर चलिए, जैसा मैं आपके साथ रेगुलर वर्क कर रहा हूं। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि आज संडे है या आप संडे है आप रेस्ट कर रहे होंगे, मैं रेस्ट कर रहा हूं। जब मैं संडे को रेस्ट नहीं कर रहा हूं तो आप रेस्ट क्यों कर रहे हो? जब मैं संडे को रेस्ट नहीं कर रहा हूं आप क्यों कर रहे हो? आपको तो वैसे भी राइट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपके लिए संडे को काम कर रहा हूं तो इसका मतलब आपको भी मेरे साथ संडे को काम करना पड़ेगा, अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो। अदरवाइज आपके सामने सिर्फ बोर्ड ही ऑप्शन बनता है कि पास हो जाओ और अपना घर का कोई काम धंधा करो। ठीक है, लेकिन अगर कंपटीशन को चेस करना है, आपको आईटी निकालना है या मेडिकल निकालना है, तो आपको मेरे साथ प्रॉपर चलना पड़ेगा, मुझे अपडेट हमेशा देना पड़ेगा। जितने बच्चे अपडेट करेंगे उन्हीं को मैं समझूंगा कि दिस वन द सिलेक्शन कैंडिडेट, और जितने अपडेट नहीं कर रहे हैं उनको मैं ऐसे ही मान के चलूंगा, हाँ ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, बहुत सारे बच्चे होते हैं बैठे रहते हैं, बहुत सारे हंसने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन उनसे भला नहीं होने वाला उनका। जो बच्चे टीचर के साथ चलेंगे उनका सिलेक्शन होगा, जो टीचर के साथ नहीं चलेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ अपना टाइम पास करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर मैं आपके साथ संडे को भी काम कर रहा हूं, मैं आपके साथ संडे को भी काम कर रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ संडे को चलिए। संडे को नहीं तो मंडे को करिए, तो कम से कम ऐसा तो हमको भी लगना चाहिए ना कि मेरे बच्चा जो है मेहनत कर रहा है। गर्ल्स का मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, खाली गर्ल्स गर्ल्स, क्या गर्ल्स को सिलेक्शन लेना है? बॉयज को सिलेक्शन नहीं लेना है? क्या बॉयज चाहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? बॉयज ने ऐसा सोच रखा है कि क्या हम सिलेक्शन लायक नहीं है या हम सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं? ये सारा ठेका गर्ल्स ने ले रखा है। तो ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप अपने गर्ल्स को हिसाब से चलो, गर्ल्स को ही लेने दो भाई। सीटें तो फिक्स रिजर्व सीटें हैं, है ना? इतनी सीटें आपके आईटी की है, इतनी मेडिकल की है। ऐसा तो है नहीं कि आप कम पढ़ोगे तो भी आपको ले लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीटें फिक्स है, चाहे मेडिकल की हो चाहे आईटी की हो, सीटें फिक्स है। अगर उसमें गर्ल्स ही बाजी मार ले जाती तो आप बेकार हो। ठीक है, तो आपको जो है उनको भी आपको चेस करना होगा, यानी उनसे भी आपको परफॉर्म बढ़िया करना होगा। जब तक आप परफॉर्म बढ़िया नहीं करोगे आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने काफी 1 महीने जो मैंने वीडियो लेक्चर्स आपको दिए उसका मैं आपको एक फीडबैक या एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं। ये काफी कुछ कैलकुलेट करने के बाद मैंने बोला, अदरवाइज तो मैंने बोलने की मेरे को जरूरत नहीं थी। बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी पढ़ते, हर तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ लोगों को सिलेक्शन होने मतलब हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, कुछ लोग अपने लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग पेरेंट्स के लिए पढ़ते हैं, कुछ बच्चे पेरेंट्स को दिखाते हैं कि साहब हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो बच्चे अपने लिए पढ़ते हैं वही सेलेक्ट होते हैं, जो पेरेंट्स के लिए पढ़ते हैं वो कतई सेलेक्ट नहीं होते। ये मेरा अपना 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप लोगों को बोल रहा हूं। तो आप अलर्ट हो जाओ, सुधर जाओ और मेहनत करो। और हमेशा याद रखो कि सर मेरे साथ संडे को भी मेरे को वीडियो लेक्चर देते हैं, इसका मतलब अगर सर मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी मेहनत करना चाहिए। कम से कम मेरी वैल्यू तो इतनी वैल्यू तो दो कि सामने वाला संडे को भी आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहा है, तो कम से कम आप भी तो समझो इस चीज को। मेरी बात समझ रहे हो? तो ठीक है, थैंक्स फॉर गर्ल्स नॉट फॉर बॉयज एक्सेप्ट सम 2-3 स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग का रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। आप लोग, और दूसरी बात ध्यान समझ लो, जो मेरे निगाह में बच्चा आ गया कि ये बच्चा सिलेक्शन वाला है, उसका सिलेक्शन कोई छीन नहीं पाया है। अगर मैंने किसी को कह दिया कि ये बच्चा सेलेक्ट होगा तो फिर वो होगा ही होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कह देता हाँ भाई तेरा भी सिलेक्शन हो गया, तू भी सिलेक्ट हो गया, तू भी सिलेक्ट हो गया, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलता। मैं एनालिसिस करता हूं, एनालिसिस के बाद ये बोलता हूं कि ये बच्चा सिलेक्शन वाला है और ये सिलेक्शन वाला नहीं है। ठीक है, तो कुछ गर्ल्स ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। वो बच्चे 102% सिलेक्शन वाले हैं, और मैं खुद भी चाहता हूं कि वो जितना टारगेट सोचे उससे ज्यादा वो स्कोर करें। जितना भी उन्होंने सोचा है कि हम क्या इतना स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप करेंगे, क्योंकि आपने शुरू से ही एक बना रखा है ट्रेंड कि मेरे को स्कोर करना है, मेरे को काम अपडेट करना है, फटाफट क्वेश्चन करने, सारी चीजें आपने प्लान कर रखा है। तो जो बच्चे प्लान करके चलेंगे उनका सिलेक्शन होना ही है,
उनको कौन रोक पाएगा। लेकिन बहुत सारे बॉयज शांति से बैठे हुए हैं, गर्मी का मजा ले रहे हैं। बेटा गर्मी से एग्जाम में जब आप 1.5-2 साल बाद सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको गर्मी आ जाएगी। पेपर बहुत टफ होता है, आसान नहीं होता। ये हाई स्कूल नहीं है, ये इंटरमीडिएट है। मैं आपको बहुत कायदे समझा रहा हूं, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का सिलेबस आपके बोर्ड के आपके जो 10th का जो सिलेबस था उससे 10 to 50 टाइम ज्यादा है। ठीक है, यहां एक चैप्टर, वहां का आपका 4 पूरी केमिस्ट्री बराबर। ऐसे आप मोटा मोटा हिसाब मान के चलो कि आपका पूरी केमिस्ट्री जो पूरे साल पढ़े हो, पूरे साल 10th में जो पढ़े हो, यहां का एक चैप्टर अपने यहां का ये है। तो ये एक तरीका मैंने आपको समझाया। एक मोटिवेट भी समझ लो, डीमोटिवेट भी समझ लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा समझो। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस क्राइटेरिया पर आपको आना पड़ेगा कि आपने रेगुलर मेरे साथ चलना पड़ेगा। दूसरी बात, डाउट के लिए मैंने कई बार मैसेज किया कि आप 6:30 से लेकर के 8, सवा 8 तक मुझे रिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। तो उसमें भी केवल गर्ल्स का ही आता है कि सर ये क्वेश्चन बता दो। मैंने उनका जवाब दिया, और जिन बच्चों का मैंने जवाब नहीं दिया आज शाम को, फिर मैं जिनके भी बच्चों के मेरे पास कल सुबह तक या आज सुबह तक मैसेज आए कि भाई तो जिन बच्चों के सवाल के डाउट है, अगर मैंने उस समय उनका रिंग नहीं उठाया या व्हाट्सएप नहीं उठाया तो मैंने उनको व्हाट्सएप ये भी किया है कि मैं आज शाम को आपको रेस्पॉन्स करूंगा। तो बेटा जी, अगर आपका फोन नहीं उठता है तो मैं एक बात आप मान के चलिए, वो मेरी मेमोरीज में है। मैं बिल्कुल आपको रिंग करूंगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिंग करूंगा। पहले मैं मैसेज जरूर कर दूंगा कितने बजे मैं आपको रिंग करूंगा, ताकि उस समय प्रॉपर आपके पास मोबाइल हो। इस समय मोबाइल की बहुत दिक्कत है, कभी पेरेंट्स ले गए, कभी मामा ले गई, कोई ना कोई ले जाता है। तो उस समय एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा कि हाँ सर का इसमें फोन आएगा, मुझे कुछ डाउट्स अपने क्लियर करने हैं। तो उसमें भी मैंने देखा केवल गर्ल्स पूछती हैं, बॉयज से कोई मतलब ही नहीं है। एक आध बॉयज ने गलती से कभी पूछ पाछ लिया, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। आलोक है, अच्छा मेहनत कर रहा, हनी भी पूछता है, और बाकी लोग तो शांति से बैठे हो, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो बच्चों मेहनत करो, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है इस दुनिया में। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। आपने जो मेहनत करनी है यही जिंदगी में आपके साथ रहेगी। यही 2 साल हैं, 11th और 12th। अगर आपने इसी में 2 साल में मेहनत कर लिया तो पक्का आप कुछ बन जाओगे। अगर आप मेहनत नहीं किए तो आप समझ रहे हो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग मुद्दे पर आ जाएं। पिछले टॉपिक्स में मैं जो डिस्कस कर रहा था मैं उस पर बात करूंगा। काफी मैंने आप 1 महीने का मैंने फीडबैक लेने के बाद ये मैंने आपका ऑब्जर्वेशन दिया, ये मेरे हिसाब से आपकी फीलिंग्स थी। अब जो है अगले महीने मतलब मान के चलिए कि मई के लास्ट या 15 जून के आसपास मैं सेकंड फीलिंग दूंगा कि मुझे कितना रेस्पॉन्स मिला, कि मुझे मेरे संडे को मैं आपके साथ वर्क कर रहा हूं तो आप इस मेहनत को कितना समझ रहे हो, कितना पॉजिटिव ले रहे हो और कितना निगेटिव ले रहे हो, वो भी जानना जरूरी है। निगेटिव गर्ल्स का तो एकदम पॉजिटिव चल रहा है, एकदम ग्राफ उठता चला जाए, लेकिन बॉयज का नीचे होता चला जाएगा। तो मुझे ये देखना है कि क्या बॉयज ऐसे ही रहेंगे या ऐसे भी आएंगे। इसका क्लियर, कभी ग्राफ ऊपर भी उठेगा या और नीचे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, गर्ल्स का तो मुझे पता लग गया, बहुत आगे निकल गए। गर्ल्स तो आप मान के चलो आपसे बहुत आगे निकल गए, वो आपको फिर पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे 1-2 महीने का सिलेबस निकल गया, फिर आप सिर्फ डिप्रेशन के हाथ में आ जाएंगे, बाकी कोई मिलना जुलना नहीं है। चल, तो मुद्दे की बात पर कर लें। मुद्दे में हम ये कह रहे थे, जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर्स में मैंने आपको बातें बताई थी। आपको मैंने प्रीफिक्स का नाम दिया, सफिक्स का नाम दिया। प्रीफिक्स में मैंने लिखा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सफिक्स में मैंने लिखा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो नाम लिखते समय मैंने आपको लास्ट में एक बात जरूर बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रेडियाई आपस में इनवर्स होते हैं। ठीक, तो अगर हम थ्योरी को किनारे लगा दें और मेरे वाले फॉर्मूले से नाम लिखें तो नाम आपका 100% सही आएगा, और ये प्रीफिक्स और सफिक्स के झमेले से भी आप बच जाएंगे। ठीक, तो मेरा जो स्टाइल होगा, मेरा जो तरीका होगा क्वेश्चन करने का, वो ये तरीका होगा कि जब हम किसी कंपाउंड का नेम लिखेंगे, राइट, जब हम किसी कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसकी रेडियाई बड़ी होती है, जिसकी रेडियाई बड़ी होती है। हम लोग पार्टियों में जाते भी हैं। अब लॉकडाउन की बात है, वो अलग बात है कि हम लोग इस समय नहीं जा रहे हैं, वो हमारी समस्या है, देश की समस्या है, और कोरोना की समस्या। कोरोना की वजह से हम लोग पार्टी को अटेंड नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग पार्टी में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम जाते हैं, हमारे पेरेंट्स जाते हैं, हमारे छोटे भाई बहन भी जाते हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, हर तरीके के बच्चे जाते हैं।
लेकिन जैसे ही हम किसी फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, यानी फैमिली के अंदर हम पहुंचते हैं, तो आपने मार्क किया होगा कि हमारे पेरेंट्स, जिस घर में हम गए वहां के पेरेंट्स से बात करते हैं। हम लोगों को तो बाद में देखा जाता है, बच्चे लोगों को सबसे लास्ट में देखा जाता है। बच्चे लोगों को नीचे के, पहले पेरेंट्स आपस में बड़े बड़े लोग बात कर लेते हैं, तो उसके बाद छोटे बच्चों को, अरे बेटा तुम भी हो, गुड़िया तुम भी हो, अच्छा गुड़िया तुम क्या कर रही हो, किस क्लास में हो, है ना। इस तरह की थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम किसी फैमिली में जा रहे होते हैं, जिस फैमिली में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो पहले प्रिफर्ड किसको किया जाता है, जिसकी रेडियाई ज्यादा है, जिसकी रेडियाई ज्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम अपने पेरेंट्स को इग्नोर, अपने पेरेंट्स को थोड़ा देखें, तो अपने पेरेंट्स में हमको एक बात देखने को मिलता है कि हमारे पेरेंट्स की लंबाई चौड़ाई हमसे ज्यादा है। तो जिसकी लंबाई ज्यादा है, जिसकी लेंथ ज्यादा है कि नहीं है। अगर मान लिया जाएगा आप 2 फुट के हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बौने तो नहीं हो, आप इंटर के बच्चे हो, तो आप कम से कम, मेरा इमेजिनेशन होगा 5 फुट के आसपास होंगे, 4.5 प्लस होंगे, इस तरह की बातें होंगी। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से एनालाइज करोगे, थोड़े से उनके बड़े होंगे, जिनकी लंबाई बड़ी होती है, आप जानते हो जिसका डायमीटर बड़ा होता है उसकी रेडियाई बड़ी होती है, राइट, आप मानते हो, जिसकी रेडियाई बड़ी होती है, नेमिंग वहीं से शुरू होता है। तो ये एक मैंने आपको टेक्निकल फंडा बताया कि कैसे आप प्रॉब्लम को क्रैक करेंगे। तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्रीफिक्स, सफिक्स, वो सब थ्योरिकल बातें हैं, बुक्स की बातें हैं, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव में जब हम बात करेंगे तो इनको हम हटा देंगे और नाम लिखना वहां से शुरू करेंगे जिसका रेडियस बड़ा होगा। इन डाउट, चल मैं करके देखता हूं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड लेना है। क्या लेना है? इंटर हैलोजन कंपाउंड लेना, राइट। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड होता क्या है बच्चों? 2 या 2 से अधिक हैलोजन, 2 या 2 से अधिक हैलोजन जब आपस में मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एक बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। मेरी बात फिर सुन लें, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, सॉरी 2 या 2 से अधिक आपके हैलोजन, 2 या 2 से अधिक हैलोजन आपस में कंबाइन होकर के जब एक बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड को एनालिसिस हम करेंगे 12th में, आपके 12th के सिलेबस में है, लेकिन थोड़ा सा नेमिंग लिखने की जरूरत हमको यहीं से पड़ेगी। तो इंटर हैलोजन में हम जैसे कह दिया, हमने मान लिया, हमने आईसीएल कह दिया, ठीक है, हमने क्या कह दिया? आईसीएल, आयोडीन और क्लोरीन, ठीक है, आयोडीन और क्लोरीन I2 और Cl2 के मिलने से 2ICl का फॉर्मेशन हुआ। पहले मेरी बात सुन लो कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये बना कैसे बच्चों? I2 और Cl2 के मिलने से 2 मोल ऑफ ICl का फॉर्मेशन हुआ। तो मेरा सवाल है ICl पर है, ICl पर मेरा विचार है। तो ICl पर मैं 2 बातें करूंगा। पहली बात तो यह करूंगा कि इसका नाम लिखूंगा क्लोरीन, क्लोरीन मोनो आयोडीन, ठीक है, और दूसरा नाम लिखूंगा आयोडीन, आयोडीन और मोनो क्लोराइड, है ना, ठीक है। अब ये 2 नाम लिखूंगा। अब हमें यह बताना है, अब हमें यह बताना है कि किसका कौन सा सही है। बच्चों एक बात देखो कि अगर मैं हैलोजन फैमिली में आ जाऊं, ठीक है, अगर मैं हैलोजन फैमिली में आ रहा हूं तो ये F हो गया, ये Cl हो गया, ये Br हो गया और I हो गया। ऊपर से नीचे चलने पर आप जानते हो कि हमारा एटॉमिक नंबर, ये तो हमारा इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो रेडियाई क्या हो जाएगी? रेडियाई इंक्रीज कर जाएगी, साइज इंक्रीज कर जाएगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बच्चों क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है इनवर्स रेडियाई है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट लिया था वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, लेकिन हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो रेडियाई से। अब देखो, हमने आपको टेक्निकल फंडा ये बताया था कि जब हम नाम लिखेंगे तो शुरुआत उससे करेंगे जिसकी रेडियाई ज्यादा होगी। अब बच्चों देखो, अब यहां ये मैंने क्लोरीन लिखा, ये मैंने आयोडीन लिखा। अब मेरे को बात बताओ कि क्या इसकी साइज ज्यादा है या इसकी साइज ज्यादा है? अब बच्चों मेरे को देखो, आयोडीन की साइज ज्यादा है, इसका मतलब ये तो करेक्ट है और ये आपका रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? क्लियर? नोट करो जरा।
लिखा बच्चों? चल एक दो एग्जाम्पल और करेंगे ताकि सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। एक दो एग्जाम्पल और कर लो। अगर मैंने मान लिया जाए कि मैंने ICl3 ले लिया, ठीक है, ICl3 ले लिया। ICl3 में दो बातें हैं। एक मैंने लिखा आयोडीन, आयोडीन मोनोक्लोराइड, मोनोक्लोराइड, और दूसरा नाम लिया है ना, सॉरी ट्राई है ना, मोनो कहां हुआ, आयोडीन ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, राइट। और दूसरा नाम क्या लिया, ट्राई क्लोरो आयोडीन। क्या नाम लिया, आयोडीन। अब मेरे को बात बताओ, कौन सा सही कौन सा गलत बच्चों। अब यहां पर Cl और I है, ये Cl है और ये I है, किसका साइज ज्यादा है, I का। तो इसका मतलब कहां से शुरुआत करेंगे, I का। इसका मतलब ये सही है, ये देखो कहां शुरुआत है, क्लोरीन से। इसका मतलब ये सही है और ये क्या है, गलत है, राइट। अब देखो एक और देखो, एक और देखो। अगर मैं ये कहता हूं कि मान लिया जाए कि IF7 ले लिया, IF7 ले लिया। अब IF7 में दो नाम, एक तो नाम ले लिया मैंने आयोडीन, साथ को लिखते हैं हेप्टा। क्या लिखते हैं, हेप्टा। तो ये हो गया आयोडीन, है ना, हेप्टा फ्लोराइड। एक तो मैंने ये लिया हुआ है, और लिया एक लिया है हेप्टा फ्लोरो आयोडीन। अब मेरे को एक बात बताओ, बाल को कौन सा सही है। अब देखो I और F, ये I है और बच्चों ये F है। बताओ किसका ज्यादा होगा, इसका साइज ज्यादा होगा, कहां, जो ये रहा। इसका मतलब ये तो हमारा करेक्ट और ये हमारा रॉन्ग। एक इंटर हैलोजन के अलावा ले लो, एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं। अगर मैंने OCl2 ले रखा है, इसकी भी खूब चर्चा होने वाली है, इस कंपाउंड की भी खूब चर्चा होने वाली है। अब यहां पर इसमें भी दो नाम है भाई, एक तो नाम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाई क्लोराइड, और दूसरा नाम क्या है, डाई क्लोरो ऑक्सीजन। अब एक बात बताओ, ये आपका जो हो गया, ये हो गया 16 ग्रुप और ये हो गया 17 ग्रुप, राइट। ऑक्सीजन है और यहां कौन है, फ्लोरीन, और इसके नीचे कौन है बताओ, ये कौन है, क्लोरीन। इज इट क्लियर। अब इन दोनों में बताओ, लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आने पर कम होगी। लेकिन रेडियाई किसकी ज्यादा होगी, Cl की ज्यादा होगी। यानी कि अगर मैं रेडियाई की बात करता हूं तो इसमें जो है नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, तो इसकी रेडियाई इससे ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी। तो डाइक्लोरो ऑक्सीजन इज द करेक्ट, और ये ऑक्सीजन डाइक्लोराइड इज द रॉन्ग। मेथड समझ में आया बच्चों, मेथड समझ में आया। एक दो सवाल खुद करोगे, लिखो, फाइंड द करेक्ट नेम, फाइंड द करेक्ट नेम, है ना, फाइंड द करेक्ट नेम, क्वेश्चन लिखो। अच्छा पहले इसको नोट कर लो। हाँ लिखो बेटा, फाइंड द करेक्ट नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना, फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला लिखो BrF3, दूसरा लिखो OF2, है ना, C लिखो ICl5, D लिखो, है ना, I2O5, और E लिखो बच्चों, E लिखो, है ना, ClF3 लिखो। चल, इसका करेक्ट नेम लिख करके मुझको क्या करना है,
व्हाट्सएप करना है। बॉयज तो खास तौर से, गर्ल्स तो कर रही है अपना काम, गर्ल्स तो बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स कर रही है ना, बॉयज की बात कह रहा हूं मैं। तो ये हमारा एक टॉपिक, हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंप्लीट हुआ। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का नेक्स्ट पॉइंट यानी हाइड्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट होगा एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाइड्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोनिक, इस पर हम लोग बात करेंगे। हेडिंग डालो नेक्स्ट, जो भी है आपका, जो भी है हाइड्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको बता दें। देखो बच्चों, पहले हमारी बात सुनो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर कोई रिएक्टेंट ऐसा है, ठीक है, अगर कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें N दिख रहा हो, जिसमें N दिख रहा हो, और उसकी रिएक्शन अगर हम पानी के साथ करते हैं तो अमोनिया हमको 100% मिलेगा। अमोनिया हमको 100% मिलेगा अगर कोई भी रिएक्टेंट N है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने यूरिया ले लिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2, राइट। यूरिया दिख रहा है, और अगर NH2, अगर मैं इसकी रिएक्शन पानी के साथ करूंगा तो 100% अमोनिया मिलेगा। ये टेक्निकल फंडा है प्रॉब्लम को क्रैक करने का। अगर किसी रिएक्टेंट में N है और उसकी रिएक्शन में पानी के साथ कर रहा हूं, 100% अमोनिया गैस मिलने वाली है। अब यहां पर क्या है, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इलाबोरेट करूं, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरफ आऊं, तो अगर किसी रिएक्टेंट में कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें कि हैलोजन है, क्या है? हैलोजन। हैलोजन में मेनली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ही बात करेंगे, ठीक है। फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर इनमें कोई हैलोजन है, ठीक, तो हैलोजन को मैंने मान लिया X, क्या मान लिया? X मान लिया। और अगर X की रिएक्शन पानी के साथ करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी से बनेगा HX और एक बनेगा HOX। दो बातें आई। अगर यहां Cl है तो HCl भी बनेगा और HOCl भी बनेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब हम जानेंगे कि ये बना और कब हम जानेंगे ये बना, और इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, यानी इनको हम कैलकुलेट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। अब इसको पहले लिखो। अब यहां पर दो बातें हैं भाई। पहली बात लिखो, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज ग्रेटर देन central atom, then after hydrolysis it gives out HX, it gives out HX। अब देख, इसके एग्जाम्पल को भी समझा जाए कि अगर मैंने कह रखा है BCl3 ले रखा है और इसकी रिएक्शन मैंने वाटर एक्सेस में करा दिया, राइट। अब क्या बनेगा? एक बात देखो बच्चों, ये बोरान हो गया
और ये क्लोरीन हो गया। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब यहां पर एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है किससे? बोरॉन से। कंफर्म? कंफर्म? कंफर्म नहीं, कंफर्म। अच्छा, जब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस। यहां क्या आ जाएगा? माइनस। यहां क्या आ जाएगा? माइनस। और यहां पर क्या आ जाएगा? 3+। ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब जो है इसकी रिएक्शन मेरे को करानी किसके साथ? पानी के साथ। पानी के देखो दो पार्ट होते हैं, एक H और एक OH। तो अगर मैंने क्या ले रखा? H डॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, बता चुके हैं क्या होता है। फिर H हाइड्रोजन बॉन्ड, बता चुके हैं क्या होता है। फिर आपका H और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड लाइन, है ना। आप जानते हैं हाइड्रोजन पर प्लस होता है और OH पर पार्शियल निगेटिव होता है। यहां पर प्लस होता है और ये पार्शियल निगेटिव होता है, यहां पर प्लस होता है और ये पार्शियल निगेटिव होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये माइनस वाला क्या माइनस के साथ जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये माइनस वाला किसके साथ जुड़ेगा? प्लस के साथ जुड़ेगा। और जब प्लस के साथ जुड़ेगा तो आपको क्या मिलेगा? देखो, अब आपको इसका मतलब यहां आंसर क्या मिलने वाला? BOH का होल थ्राइस और प्लस मिला 3 मोल HCl। मिला कि नहीं मिला? यानी इस केस में हम देख रहे हैं कि हैलोजन की जो है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोरॉन से क्या है? ज्यादा है, राइट। तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होगा, उस समय जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? HX मिलेगा। देखो HX दिखा कि नहीं दिखा? अगर सिचुएशन रिवर्स कर दिया जाए, अगर सिचुएशन ये कर दिया जाए कि सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, अगर मैं ये क्वेश्चन ये कहता हूं कि सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ध्यान समझना, सेंट्रल मेटल की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो यहां पर HX नहीं मिलेगा, हमको यहां पर HOX मिलेगा। पहले इसको नोट करो, फिर मैं वो भी बताता हूं। नोट किया बच्चों? अब देखो, ये हमने ए बात की। अब बच्चों मैं दूसरी बात कर रहा हूं, बच्चों मैं दूसरी बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान सुनना बेटा। अब जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, इज ग्रेटर देन X, यानी कि हैलोजन, देन मेजर प्रोडक्ट इज HOX। अब देखो ध्यान से बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से देखो। अब मैंने ले रखा Cl2O और इसकी रिएक्शन पानी के एक्सेस में करा रहा हूं। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना। ये आपका 16 ग्रुप है और ये आपका 17 ग्रुप है, पक्का। ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ये सल्फर है और ये क्लोरीन है। हमको जो मामला दे रखा है, एक तो ऑक्सीजन का दे रखा है और एक क्लोरीन का दे रखा है, राइट। अब इन दोनों में अगर मैं बात करता हूं तो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। बच्चों करती है नहीं करती? बिल्कुल करती है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है? बताओ। यानी मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करता हूं तो ज्यादा हो गई ऑक्सीजन की, ज्यादा हो गई क्लोरीन से, पक्का। और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का शुरुआत किया था तो H और F का लिया था, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किधर गया? फ्लोरीन की तरफ। क्यों फ्लोरीन की तरफ गया? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, इसलिए किधर गया? फ्लोरीन की तरफ। गया कि नहीं गया? गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ले रहा हूं तो ये मैंने ले लिया ऑक्सीजन
और ये ले लिया आपका क्लोरीन। लिया बच्चों? अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल 2 निगेटिव, और यहां आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और यहां आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, अब इसकी रिएक्शन मेरे को किसके साथ करानी है, HOH के साथ, H और ये आपका OH, राइट, ये H और ये हो गया OH। बेटा मेरी बात सुनो, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, इस माइनस वाले के साथ, इस माइनस वाले के साथ। अब आपको क्या मिलेगा बच्चों बताओ, यानी इस रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा पानी मिलेगा, दिख रहा है, और दूसरा हमको क्या मिलेगा बताओ, ClOH। मिला नहीं मिला, XOH मिला कि नहीं मिला, देखो ये मिला कि नहीं मिला, मिला। लॉजिक समझ में आया, नोट करो। अब मेरी बात सुनो बच्चों, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहां से लेकर के यहां तक नोट करो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक नोट करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं।